गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी तक आपको शासकीय महाविद्यालय आरोन द्वारा आपका जो बीबीए कोर्स में आपने प्रीवियस लिया है, एडमिशन लिया है, इसमें आपको जो क्लास दी गई हैं उन क्लासों में आपको कुछ समस्याएं आई हैं, इसलिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बताया गया है। मैं पुनः इसमें सिलेबस प्लस आपकी 3rd यूनिट तक की क्लास कंप्लीट करूंगा। ये 16 वीडियो लेक्चर हैं जिनमें आप अपना पूरा एंटायर सिलेबस से को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बीबीए फर्स्ट सेम के छात्राएं अपना सिलेबस नोट करें आप आराम से, और आपके व्हाट्सएप पर भी ये डाल दिया गया है। आप बीबीए फर्स्ट सेम में सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पेपर, इसमें फंडामेंटल थिंग्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रेडिकेट्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका प्लानिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, हु इज द डिसीजन मेकर एंड व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं, पॉमडिक हैरी जैसे आपने सुना होगा, तो हम पॉमडिक के थ्रू ये पढ़ सकते हैं। प्लानिंग, ऑब्जेक्टिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ये जनरल फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रेडिकेट्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, इनको आप जान सकते हैं। इसके अलावा इस जो सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, इसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे नेचर ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे आप, इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट पेपर है, जनरल फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है, ये आपको आपका फर्स्ट पेपर में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी पूरा जो एंटायर डिस्क्रिप्शन है ये आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज चुका हूँ। इसके अलावा आपका सेकंड जो पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका सेकंड पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपने जो 12th में जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है उनके लिए भी ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, और जिनका नहीं है वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट जो है जनरल डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फ्यूचर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम। इसके अलावा सेकंड में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका 3rd यूनिट में हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में। 4th यूनिट जो है इसकी जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे हम, अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनियां साथ में आकर वर्क करती हैं अपने राइट्स को छोड़कर, तो वो क्या कहलाता है, आपका जॉइंट वेंचर कहलाता है, जिसमें कोई भी 2 कंपनीज वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूँ तो आप जो MP ऑनलाइन वगैरह इन चीज़ों को चलाते हैं, तो आप उसमें नीचे देखना लिखा रहता है, इट इज़ द जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ MP एंड TCS कंपनी। तो वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मध्य प्रदेश शासन दोनों का मिलाकर एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है, और जो छात्र छात्राओं को सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा 5th यूनिट जो है वो ब्रांच अकाउंट या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 5 यूनिट आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट मिलना है, और ये 5 यूनिट ईच यूनिट हैव 8 मार्क्स। हर यूनिट का आपको 8 नंबर मिलना है। तो ऐसे करके 5 यूनिट का 40 नंबर का आपका पेपर होगा, 10 नंबर के आपके CCE होंगे। ये 2 पेपर्स हो गए। 3rd पेपर है आपका बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में जैसे अभी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, किंतु वो कुछ कारणवश रोक दी गई है। अब आपको मैं इसके थ्रू बता दूंगा पूरा वीडियो लेक्चर में। जैसे रेशियो पढ़ाना है आपको, रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, और इसके अलावा इंटरेस्ट के कुछ सवाल आएंगे। ठीक है, इसके बाद कमीशन के सवाल आएंगे। 3rd यूनिट आपका मैट्रिक्स है। पूरी इंटायर 3rd यूनिट जो है उसमें मैट्रिक्स में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन आना है उसमें
8 नंबर का, वो आपका मैट्रिक्स से आएगा। तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स के मोस्टली आते हैं क्वेश्चन, तो इन्वर्स मैट्रिक्स के थ्रू आपका 3rd यूनिट हो जाएगा। 4th यूनिट जो है इसमें आपका लीनियर इक्वेशन है, जो रेखीय समीकरण, जिनको हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर हों तो लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण अगर हमने जिनको एलिमिनेटर मेथड से हम जो सॉल्व करते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया 10 और x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो पुट इन द वैल्यू एंड इक्वेशन 1 और x और y की वैल्यू निकाल देते हम इस तरीके से। इसकी जो 5th यूनिट है वो डिफरेंशिएशन है, आपका 5th यूनिट में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका बेसिक मैथमेटिक्स की ये 5 यूनिट क्लियर होंगी। ठीक है, ये आपका हो गया 3rd सब्जेक्ट हो गया है ना। इसके अलावा आपका एक अतिरिक्त सब्जेक्ट आएगा इसमें, मतलब जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें आप जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस वर्ड इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स सेपरेटली, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन, लेन देन जो भी होता है, इसको हम किस में देखते हैं, बिजनेस में। ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब किसी एक लय में या किसी एक वे में चलना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका इस तो फर्स्ट यूनिट जो रहेगी इसमें आप पढ़ेंगे इसकी जनरल डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2nd यूनिट जो है इसमें आप पढ़ेंगे प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन होता है। अब जैसे प्रमोशन मतलब टू प्रमोट समथिंग, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अब आप इन मार्केटिंग फील्ड में आप सेल्स प्रमोशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल्स हो रही है ना, बिक्री हो रही है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सेल्स प्रमोशन हो गया। मार्केट रिसर्च में ये सब सारी एंटायर थिंग्स इंक्लूड रहती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे आप थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है ना, तो अब जैसे आप लेआउट प्रेजेंटेशन वगैरह होता है आपकी किसी भी कंपनी का, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हाउस होता है, तो प्रोडक्शन यूनिट का एक लेआउट प्रेजेंटेशन बनता है, मतलब उसमें पूरे इंडस्ट्रियल लेआउट बनता है कि उसमें आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट कैसी है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर आपकी जो 4th यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे भारत में आपने BSE का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना, ऐसे ही आपका 50 होता है, एक निफ्टी होता है जिसमें 50 कंपनी रहती हैं, और शेयर मार्केट होता है जिसमें आपकी 30 कंपनीज रहती हैं। इस प्रकार से बनकर आपका ये क्या पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयर ब्रोकिंग का कार्य होता है। ठीक है ना, एक आपका 5th यूनिट इसमें आता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप अ प्रोसेस टू क्रिएट समथिंग, मतलब कि आपको क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहती है कि आप जो है जॉब सीकर ना बनकर आप जॉब क्रिएटर बनिए। मतलब अब आपको क्या करना है कि जॉब का क्रिएशन करना है, जॉब का निर्माण करना है, कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप संचालित कर रहे हैं जिसके द्वारा आप जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस कंसल्टेंसी हैं या आपका कॉल सेंटर वगैरह हैं, इनके थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो है जॉब सीकर ना होकर वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं, जॉब आपको देना, जैसे BPO हुआ, है ना, इंडियन BPO, ये पढ़ेंगे आप इसमें। और इसके अलावा इंटरप्राइजेज हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और टर्म्स आई थी, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क को समझने के लिए आपको एक टर्म्स आती है जो आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में 9th चैप्टर में है, SWOT, SWOT। तो बिजनेस रिस्क को समझने के लिए थोड़ा सा आप इसको भी समझ सकते हैं, ये टर्म्स होती है, मोटिवेशन लाइन कह सकते हैं इसको। SWOT एनालिसिस क्या कहता है कि इसके जो वर्ड्स है ना, SWOT, तो SWOT का अपना एक मतलब होता है। तो जैसे S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब यू आर एबल टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, हमको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है।
अगर मुझे ये मालूम है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है तो आई एम एबल टू डू समथिंग डिफरेंट वर्क, है ना। अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है। फॉर सेकेंड वर्ड्स जो इसमें डब्ल्यू है, इसका मीनिंग होता है वीकनेस। हमको ये पता है कि हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे अंदर, जिनको हम दूर कर सकते हैं। थर्ड मन आता है अपॉर्चुनिटी। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे नंबर से पास होना हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। हम वर्क कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा सकें तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कि जोखिम या रिस्क, कि आप क्या रिस्क ले सकते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं आपकी, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। तो ये आपके इस सब्जेक्ट में दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 5 यूनिट क्लियर हो जाएंगी। जब आप सिलेबस में एंटरली पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसकी यूनिट वाइज में आपको स्कैन करा के यहाँ से फ़ोटो वगैरह आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप जो बनाया गया है गवर्नमेंट कॉलेज का, उस पर मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन ये भी अगर आप देखें, इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ये भी जो सब्जेक्ट है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक बिजनेस और कम्युनिकेशन। बिजनेस का जैसे आपको बताया गया है जनरल ट्रांजैक्शन किसी व्यापार में होते हैं, बिजनेस कहलाते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, वॉट एवर गोइंग ऑन अवर माइंड वी आर एबल टू एक्सप्रेस। जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं दिमाग से बाहर निकाल पा रहा हूँ, किसके थ्रू, वर्बली निकाल पा रहा हूँ, या जेस्चर और पोस्चर से बता रहा हूँ। मेरा सिर दर्द कर रहा है तो मैं बता रहा हूँ यार सिर दर्द हुआ है, तो ऐसे जेस्चर पोस्चर के थ्रू, अपने हाव भाव के थ्रू, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, बोल कर वर्बली नॉन वर्बली जो भी मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। हम कहते हैं ना भाषा कैसे कहते हैं, हम भाषा कैसे कहते हैं, विचारों का हम जो बोलते हैं इसको हमारी जनरल भाषा का नाम दिया जाता है या बोली कहते हैं, क्षेत्रीय बोली। तो वो किस में आती है, कम्युनिकेशन में। अब जब हम कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को, तो इसमें क्या एक ऐसा कम्युनिकेशन जो डिपेंड्स क्या पर करता है, बिजनेस पर, है ना। बिजनेस जनरल टॉकिंग अबाउट बिजनेस, ये क्या कहलाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का जो मेथड है इसमें जैसे जनरल, पहले तो आप मीनिंग समझिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का मतलब क्या हम क्या जानते हैं, कैसे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाने के लिए कुछ बोला, मैंने आपको बताया और आपने उसको पढ़ा या समझा, तो ये क्या हुआ, एक उसका एक मीडियम रहा, वीडियो लेक्चर के थ्रू बोलकर वो आप तक पहुंचा। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक चीज देखी होगी, ये माइंड 1 है और इसी प्रकार से आपका ये माइंड 2 है। तो माइंड है ये आपका एक व्यक्ति है कोई ऐसा, इसको ऐसे बना लो। ठीक है। अब माइंड 1 जो है वो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, किससे, माइंड 2 से। ठीक है। अब इसने कुछ कहा, उसको इस माइंड तक पहुंचने में और इसको समझने में, इसको आपको क्या कह सकते हैं हम, मैसेज या मीडियम। ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मोबाइल का ले लो आप। जैसे मोबाइल में क्या होता है, एक मैसेज सेंडर होता है, तो ये माइंड 1 कौन हो गया, सेंडर हो गया। और आप जिस फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं वो कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो माइंड 1 ने क्या किया, मैसेज को सेंड किया और इसने क्या किया, उसको रिसीव कर लिया। ठीक है ना। और बीच में जो क्या था माध्यम, वो मैसेज हो गया, मीडियम हो गया। तो माइंड 1 के द्वारा जो थॉट एक्सप्रेस किए गए उनको माइंड 2 ने कैप्चर कर लिया और समझ लिया। ये कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस होती है। माइंड 1 सेंड टू अ मैसेज टू पर्टिकुलर अनदर माइंड 2। ठीक है। इसी के थ्रू अगर हम आगे और पढ़ेंगे तो ये बहुत और भी आगे प्रक्रिया बढ़ती है। जैसे एक थ्योरी होती है, मोमेंट थ्योरी। तो मोमेंट कैसे बनती है, जैसे महात्मा गांधी की थ्योरी ऑफ मोमेंट्स, या तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन हुए तो वो कैसे चले, उनका एक माइंड, महात्मा गांधी जी का एक माइंड था, उनके पास एक आइडिया, उस आइडिया को उन्होंने एक अनदर व्यक्ति को बताया या अनदर माइंड तक पहुंचाया, और अनदर माइंड ने उसको अनदर माइंड तक पहुंचाया, अदर माइंड तक पहुंचाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक माइंड था, फिर उसने 2 माइंड्स हो गए,
तो उन्होंने क्या कर लिया, 1+1, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया, तो वो क्या कम्युनिटी बन गई, क्या बन गया, कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी से वही थॉट था, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट, तो वो एक कम्युनिटी से थॉट जो है अदर कम्युनिटी तक पहुंच गया, तो वो एक और कम्युनिटी बन गई। फिर कम्युनिटी टू कम्युनिटी वो अदर कम्युनिटी तक पहुंचा, कई और कम्युनिटी मतलब कई और लोगों के समूह तक वो विचार पहुंचा जो एक माइंड से चला था। फिर वो विचार जब आगे बढ़ा तो उसने सोसाइटी बना ली, और जब एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा पूरा एक समाज उस विचार को अंगीकृत करने लगा, तो फिर वो एक मोमेंट का रूप ले लिया उसने। तो ये एक थ्योरी है, ठीक है। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी विचार कैसे एक व्यक्ति से पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, स्तर तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। इसमें आप एक तो मीनिंग और जनरल मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने टाइप्स का होता है कम्युनिकेशन, 2 टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोलकर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बिना बोले, जैसे पैरा लैंग्वेज हैं, साइन लैंग्वेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड पर आप जा रहे हैं तो रोड के जो साइन होते हैं वो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, ठीक है। उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि आगे अब स्टूडेंट्स का कोई स्कूल आने वाला है, ठीक है। हॉस्पिटल के यहाँ पे साउंड का बना होगा और इस तरीके से, है ना, साउंड का ऐसा बन रहा होगा, और वहाँ क्रॉस बना होगा, नो वॉइस नो साउंड, है ना, या साउंड इज प्रोहिबिटेड। तो ये क्या है कि आपको उन्होंने बिना बोले ये बता दिया कि यहाँ पर ज़्यादा तेज आवाज़ करना वर्जित है या निषेध है या प्रोहिबिटेड है ना। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन की मेथड को समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं आपकी पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, इस प्रकार से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है अगला ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसका पूरा एक प्रेजेंटेशन है 3rd यूनिट का, ये मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। व्हेनेवर वी वांट टू डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ ग्रुप, दैट कॉल्ड द ग्रुप डिस्कशन। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम बहुत से व्यक्तियों के साथ, बहुत से मतलब कितने, मिनिमम उसमें 12 मेंबर होते हैं, है ना। तो 12 मेंबर जो हैं वो मतलब 10 to 12 मेंबर वो उसकी चर्चा करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, और उसके प्रो एंड काउंट में भी वो बात कर सकते हैं। वैसे प्रो एंड काउंट है वो डिबेट में जा सकता है। जनरल ग्रुप डिस्कशन में हम केवल डिस्कस करते हैं उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, एक परिचर्चा होती है, सामान्य परिचर्चा, जनरल डिस्कशन। तो ये ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस ग्रुप डिस्कशन में कितने मेंबर होते हैं, कैसा ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे दिए जाते हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन एक मेरे पास आपको सेंड कर दिया गया है ग्रुप पर, जिससे आप ये जानकारी ले सकते हैं 3rd यूनिट की बिजनेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 4th यूनिट लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में जब अपने 12th क्लास में रहे होंगे तो आपने जो एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग ब्रदर मैरिज के बारे में है, या आपने कोई अदर लेटर फॉर टेक आउट द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऐसे कोई एप्लीकेशंस हैं, ये सारी आपको जो आपने जनरल 12th में पढ़े थे वो चीज़ें आपकी इस BBA के 1st सेम में बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ना है। 5th यूनिट जो है वो है आपका एजेंडा और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना। रिपोर्ट राइटिंग मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई जनरल रिपोर्टर होता है, तो एक जनरल कोई इवेंट हुआ, है ना, एक कोई टीवी न्यूज़ रिपोर्टर है, तो वो एक किसी इवेंट के बारे में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर वो दे रहे हैं, तो वो क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग मतलब उसकी पूरा पहले क्या करना है, रिटर्न करके वो आपको प्रेजेंट करते हैं। रिटर्न करके जब प्रेजेंट करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर ये हुआ था। तो रिपोर्ट के भी कुछ सेगमेंट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि पहले कैसे रिपोर्ट मेकिंग की जाती है और इफेक्टिव लिसनिंग कैसे होती है इसमें, है ना। ये आपकी 5th यूनिट के बारे में हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। आपका इसके बाद कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है। एक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आपको डिबेट्स हैं, सेमिनार हैं, ग्रुप डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है, पेपर रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीज़ें जो आप एक्टिविटी अभी जो मैंने बताया इन सब्जेक्ट के थ्रू जो आप करेंगे
ये सारी आपकी व्यक्तित्व विकास में हेल्पफुल रहेंगी। इट इज़ हेल्पफुल टू योर पर्सनालिटी, फॉर योर डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है ये आप समझ पाएंगे। किसके थ्रू? आपका ये बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम देना है इनके। तो इन 5 सब्जेक्ट का आपकी जो ई क्लास है उसके थ्रू भी मैंने आपको 2-2 यूनिट का बताया था, लेकिन जो छात्र छात्राएँ इस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हों उस क्लास में, ई क्लास में, अदरवाइज आप नहीं समझ पाए हों नेटवर्क प्रॉब्लम के थ्रू, जो भी हुआ हो व्हाटएवर, तो आप इस वीडियो लेक्चर के द्वारा समझिए। अब आपको करना क्या है, इसको समझना। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, सिलेबस आपके पास पहुंच गया है। इन सिलेबस को यूनिट वाइज मैं आपको टॉपिक 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का लेक्चर आपको मैं यहाँ से दूंगा, जिसमें आपको उसी यूनिट का के बारे में पढ़ना है। एक दिन का गैप लेंगे, कोई भी आपको डाउट हो तो वो आप डाउट क्लियर करेंगे। ऐसे करके आपको लगभग 20 लेक्चर या जो भी और ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको ये पूरे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। यहीं से जो भी आपको डाउट आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इस क्लास में भी लाइव चल रही है क्लास, तो आप उसमें भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, इसके आपको बता दूं मैं कि ये जैसे ये पूरे सब्जेक्ट हो गए ना, ये आपके 40 मार्क्स के सब्जेक्ट है। मतलब ये ईच सब्जेक्ट है, ईच पेपर हैज 5 यूनिट। प्रत्येक पेपर में कितनी यूनिट है भैया? 5 यूनिट। और ईच यूनिट हैव 8 मार्क्स। प्रत्येक यूनिट कितने मार्क्स की है? 8। अब 5 यूनिट 8 नंबर की, तो 40 नंबर का एक पेपर हो गया, 40 नंबर का सेकंड पेपर, 40 40 40, ठीक है ना। 40 नंबर में से 10 नंबर जो रहेंगे वो इंटरनल मार्क्स मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। वो किस पर डिपेंड्स करेंगे? आपने कितनी क्लासें अटेंड करी हैं, कितने वीडियो लेक्चर अटेंड करे हैं, और कैसे आपने अपने कॉलेज में आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहा है। ये 10 नंबर जो आपके क्लास टीचर पर डिपेंड्स करते हैं। ऐसे करके ये 50 नंबर हो गए आप। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है पीडी। पीडी जो है वो आपका 50 नंबर्स का है, 50 मार्क्स पीडी के रहेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो ये 50 मार्क्स में आपको जनरल डिबेट्स हुआ, जनरल ग्रुप डिस्कशन के हुए, डिबेट्स हुए, ठीक है, प्रेजेंटेशन हुए, पेपर प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट जमा करना हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। समय समय पर आपको जो भी बताया जाएगा या जो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में कोई एक असाइनमेंट आपसे लिखवाया जाएगा, और आपका एक करिकुलम रिकॉर्ड बनाया जाएगा जो हर साल बनता है बच्चों का। अभी हमारे पास वो है उपलब्ध। ऐसे ही आपका करिकुलम एक पूरा वो बनेगा, करिकुलम रिकॉर्ड के। करिकुलम रिकॉर्ड में ये रहेगा कि आपने क्या क्या वर्क यहाँ पे किया है, कौन कौन सी असाइनमेंट लिखी, जनरल 4-5 पेजों में लिखना है, और कॉलेज में आपने कैसा आपका ओवरऑल बिहेवियर रहेगा, उसके आपकी 50 मिनट्स 50 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है ये जनरल आपका सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी आपकी तो आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैथमेटिक्स और आपका कम्युनिकेशन, ये 3 पेपर जो है हम पहले उठाएंगे। इनको थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर लेंगे, देन आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।